क्या आपने कभी अपने 85 साल के पड़ोसी को देखा है जो अभी भी बिना रेलिंग का सहारा लिए सीढ़ियां चढ़ता है, जबकि आप 65 की उम्र में दूसरी सीढ़ी पर ही घुटने में दर्द महसूस करते हैं? कुछ लोग समय को मात देते हुए मजबूत और चुस्त क्यों रहते हैं, जबकि उसी उम्र के दूसरे लोग उन सीमाओं को मान लेते हैं जिन्हें वे अनिवार्य समझते हैं? सच्चाई यह है कि दुनिया भर में करोड़ों लोग एक मूक डर लेकर जीते हैं, अपनी स्वतंत्रता खोने का डर, उन साधारण कामों को न कर पाने का डर जो वे हमेशा करते आए हैं। वे आईने में देखकर सोचते हैं कि क्या वह थका हुआ और सीमित व्यक्ति वाकई वही है जो वे बन गए हैं। लेकिन एक बात है जिसे ज्यादातर लोग नहीं समझते। बुढ़ापा कोई वापसी रहित ढलान नहीं है। स्पष्ट संकेत हैं। 8 विशेष क्षमताएं हैं जो बताती हैं कि आप वास्तव में बूढ़े हो रहे हैं या दरअसल उस ताकत और जीवंतता को बनाए हुए हैं जो कई लोग खो चुके हैं। अगले कुछ मिनटों में मैं आपके साथ उन 8 शक्तिशाली संकेतों को साझा करूंगा जो उन लोगों को अलग करते हैं जो पूरी तरह जीते रहते हैं उनसे जो केवल जीवित रहते हैं। यदि आप इनमें से कम कुछ काम कर सकते हैं तो एक खुलासे के लिए तैयार रहिए। हो सकता है आप उल्टी दिशा में बूढ़े हो रहे हों, उन क्षमताओं को संभाले हुए जो आपकी उम्र के ज्यादातर लोगों के पास अब नहीं है। संकेत 1, बिना हाथों का सहारा लिए कुर्सी से उठना। एक पल के लिए कल्पना करिए, आप अपनी पसंदीदा कुर्सी पर आराम से बैठे हैं और उठने का फैसला करते हैं। आपके पैर तुरंत जवाब देते हैं, आपका शरीर प्राकृतिक रूप से उठ जाता है, बिना हाथों को कुर्सी के हत्थों पर सहारे की तलाश किए। आसान लगता है ना? लेकिन सच्चाई यह है कि करोड़ों लोगों ने यह क्षमता बिना एहसास के खो दी है। राजेश 78 साल के मुंबई में रहते थे और हमेशा एक स्वतंत्र व्यक्ति रहे। एक दिन पारिवारिक खाने के बाद उन्होंने कुर्सी से उठने की कोशिश की और सहज रूप से उठने के लिए हाथों का सहारा लिया। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि कुछ बदल गया था। उनके पैर, जिन्होंने दशकों तक उन्हें मजबूती से उठाया था, अब मदद मांग रहे थे। इस खोज ने उन्हें किसी भी डॉक्टरी निदान से ज्यादा डराया, क्योंकि यह इस बात का पहला संकेत था कि उनकी स्वायत्तता खतरे में थी। बिना सहारे के कुर्सी से उठना सिर्फ एक साधारण हरकत से कहीं ज्यादा है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपके पैरों में अभी भी ताकत है, आपका पेट स्थिर है, आपका संतुलन ठीक से काम कर रहा है और आपका पूरा शरीर तालमेल में काम कर रहा है। जब हम यह क्षमता खो देते हैं तो हम सिर्फ एक हरकत नहीं खोते, बल्कि आत्मविश्वास खो देते हैं, और समय के साथ हम नीची जगहों पर बैठने से बचते हैं, अपनी गतिविधियों को सीमित कर देते हैं और एक खतरनाक चक्र में फंस जाते हैं जहां गिरने का डर पूरी तरह जीने की इच्छा से बड़ा हो जाता है। अच्छी खबर यह है कि यह ताकत वापस पाई जा सकती है। ऊंची कुर्सी पर बैठने और उठने से शुरुआत करें। जरूरत पड़ने पर ही हाथों का इस्तेमाल करें। किसी मजबूत चीज को पकड़कर छोटे छोटे बैठक का अभ्यास करें। बैठे बैठे घुटने उठाकर अपने पैरों को मजबूत करें। हर दिन ऐसा करें, चाहे कुछ ही मिनटों के लिए हो। यदि आप अभी भी बिना सहारे के उठ सकते हैं तो इस मूक जीत का जश्न मनाएं। यदि यह क्षमता खो चुके हैं तो जान लें कि आज आप जो भी हरकत करेंगे वह कल की स्वतंत्रता की दिशा में एक कदम है। संकेत 2, तेज गति से चलना और सांस न फूलना। आखिरी बार कब आपने ऐसे चला था जैसे कहीं जल्दी पहुंचना हो? वह सावधान और नपा तुला चलना नहीं जो कई लोग उम्र के साथ अपना लेते हैं, बल्कि एक जोशीला, दृढ़ चलना, जैसे आपके पैरों में अभी भी उस व्यक्ति की ऊर्जा हो जिसे जीने की जल्दी है। जिस गति से हम चलते हैं वह हमारे स्वास्थ्य के गहरे राज उजागर करती है। यह सिर्फ पैरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि हमारा दिल कैसे खून पंप करता है, हमारे फेफड़े कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, हमारी मांसपेशियां दिमाग के आदेश पर कैसे जवाब देती हैं और हमारा पूरा शरीर कैसे परफेक्ट तालमेल में काम करता है। जब हम यह गति खो देते हैं, जब कुछ मीटर के बाद ही हाँफने लगते हैं, तो हमारा शरीर हमें एक साफ संदेश भेज रहा होता है। कुछ चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। थॉमस 73 साल के एक रिटायर्ड व्यक्ति अक्सर सड़क पार करते समय बस को आते देखकर दौड़ते थे।
धीरे धीरे उन्होंने धीमे चलना शुरू कर दिया, यह कहकर कि कोई जल्दी नहीं है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उन्हें लगता था कि उनकी सांस अब उनकी इच्छाओं का साथ नहीं दे रही। जो समझदारी लगती थी, वह दरअसल उनके शरीर की मदद की पुकार थी। जब उन्होंने यह महसूस किया, तो उन्होंने अपनी गति को कदम दर कदम वापस पाने का फैसला किया। इस क्षमता की वापसी एक ऐसा उपहार है जो आप खुद को दे सकते हैं। छोटी दूरी को उस गति से चलने से शुरुआत करें जो आरामदायक हो, लेकिन थोड़ी चुनौतीपूर्ण भी। हर हफ्ते गति या दूरी थोड़ी बढ़ाएं। अपने दिल को हल्का सा तेज धड़कते महसूस करें। अपनी सांस को गहरी होते महसूस करें। यह ज्यादा मेहनत नहीं है, यह आपके अंदर धड़कती जिंदगी है। जब आप ऊर्जा के साथ चलने की क्षमता वापस पा लेते हैं, तो आप सिर्फ गति नहीं पाते, आप उस एहसास को वापस पाते हैं कि अभी भी जहां चाहें, जब चाहें, अपनी गति से जा सकते हैं। संकेत 3, 10 सेकंड तक एक पैर पर संतुलन बनाना। एक पल के लिए आंखें बंद करिए और याद करने की कोशिश करिए कि आखिरी बार कब आप एक पैर पर खड़े हुए थे। शायद जूता पहनते समय या नहाने के लिए बाथटब में जाते समय। क्या आप बिना किसी चीज को पकड़े संतुलन बना पाए थे? या आपको वह परेशान करने वाला हिलना महसूस हुआ जिसने आपको तुरंत सहारा ढूंढने पर मजबूर कर दिया? संतुलन मानव शरीर की सबसे जटिल क्षमताओं में से एक है। यह आपकी मांसपेशियों, आपके कानों के अंदरूनी हिस्से, आपकी आंखों और आपके दिमाग के बीच एक मूक नृत्य है। जब सब कुछ ठीक से काम करता है, तो आपको यह तालमेल होते हुए महसूस भी नहीं होता। लेकिन जब इस जटिल नेटवर्क में कुछ गड़बड़ होती है, तो आपके आसपास की दुनिया कम सुरक्षित, कम भरोसेमंद लगने लगती है। कैरोलिन, 71 साल की, ने नोटिस किया कि दांत ब्रश करते समय वॉश बेसिन का सहारा लेने लगी हैं। यह इतनी अपने आप होने वाली हरकत थी कि उन्हें पता भी नहीं चला कि कब से ऐसा करने लगी हैं। तब पता चला जब उनकी पोती ने इस बारे में टिप्पणी की। उनका संतुलन बिगड़ रहा था। इस खोज ने उन्हें गिरने का डर, अकेले बाहर जाने का डर, अपनी स्वतंत्रता खोने का डर दे दिया। लेकिन कैरोलिन ने तय किया कि वह इस सीमा को स्वीकार नहीं करेंगी। संतुलन वापस पाना अपने आप पर विश्वास का पुनर्निर्माण करने जैसा है। मजबूत कुर्सी को पकड़कर शुरुआत करें और कुछ सेकंड के लिए एक पैर उठाएं। महसूस करें कि आपका शरीर कैसे खुद को समायोजित करता है। आपकी मांसपेशियां आपको स्थिर रखने के लिए कैसे काम करती हैं। हर दिन इसका अभ्यास करें। धीरे धीरे समय बढ़ाएं और सहारा कम करें। आपके शरीर की अद्भुत याददाश्त है और वह संतुलन बनाना दोबारा सीखने के लिए उत्सुक है। जब आप 10 सेकंड तक एक पैर पर खड़े हो सकते हैं, तो आप सिर्फ शारीरिक संतुलन का प्रदर्शन नहीं कर रहे, आप साबित कर रहे हैं कि आपका शरीर अभी भी खुद पर भरोसा कर सकता है, और यह एक ऐसी जीत है जो हरकत से कहीं ज्यादा है। संकेत 4, जमीन पर लेटना और बिना मदद के उठना। आखिरी बार कब आप जमीन पर बैठे थे? कुर्सी पर नहीं, बिस्तर पर नहीं, बल्कि सचमुच फर्श पर। कई लोगों के लिए यह साधारण सा विचार तुरंत एक डर जगाता है, कहीं बाद में उठ ना पाऊं तो। यह क्षमता आपके शरीर की घर पर की जाने वाली पूरी जांच जैसी है। जमीन पर लेटने और बिना मदद के उठने के लिए आपको अपनी ताकत, लचीलेपन, संतुलन और तालमेल को एक साथ परफेक्ट तालमेल में काम करना पड़ता है। यह आपका पूरा शरीर उस भाषा में बात कर रहा होता है जो सिर्फ वह समझता है, यह दिखाते हुए कि अभी भी एक एकीकृत इकाई की तरह काम करता है। जॉर्ज 82 साल के, सालों से जमीन पर बैठने से बच रहे थे। जब उनके पोते पोतियां उन्हें हॉल के कारपेट पर खेलने के लिए कहते, तो वह हमेशा कुर्सी पर बने रहने का कोई बहाना बना देते। सच्चाई यह थी कि जॉर्ज को डर था कि वह उठ नहीं पाएंगे और परिवार के सामने शर्मिंदगी होगी। इस डर ने उन्हें अनमोल पलों से दूर रखा। उनके और उनके सबसे प्रिय लोगों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी, जब तक कि एक दिन जॉर्ज ने इस डर का सामना करने का फैसला किया। जमीन को आपका दुश्मन होने की जरूरत नहीं है, यह फिर से आपका साथी बन सकती है। अपने बिस्तर के पास धीमे धीमे बैठक का अभ्यास करें। जरूरत पड़ने पर इसे सहारे के रूप में इस्तेमाल करें।
सोफे के पास घुटने टेकने का अभ्यास करें। महसूस करें कि आपकी मांसपेशियां कैसे जवाब देती हैं। अपने पैरों को मजबूत करें, अपने लचीलेपन पर काम करें। इस भरोसे को वापस पाएं कि आपका शरीर आपको नीचे ले जा सकता है और वापस ऊपर ला सकता है। जब आप यह क्षमता वापस पा लेते हैं, तो आप सिर्फ एक हरकत नहीं पाते, आप किसी भी जगह, किसी भी स्थिति में मौजूद रहने की आज़ादी पाते हैं, बिना इस डर के कि डर आपके विकल्पों या जुड़ाव के पलों को सीमित कर दे। संकेत 5, खरीदारी के भरे हुए थैले बिना मेहनत के उठाना। क्या आपने कभी सोचा है कि खरीदारी का थैला उठाते समय कितनी मांसपेशियां काम करती हैं? यह सिर्फ आपकी बाहों की ताकत नहीं है, यह आपकी पीठ है जो मुद्रा बनाए रखती है, आपके पैर हैं जो शरीर को स्थिर करते हैं, आपका पेट है जो वजन बांटता है, आपका दिल है जो इस सारी तालमेल भरी मेहनत को बनाए रखने के लिए खून पंप करता है। भारी थैले उठाना जिंदगी की सबसे ईमानदार परीक्षाओं में से एक है। जब आपकी बाहें कांपने लगती हैं, जब आपकी पीठ शिकायत करने लगती है, या जब आपको रास्ते में आराम करने के लिए रुकना पड़ता है, तो कोई भी नकली या भरपाई नहीं हो सकती। इन पलों में आपका शरीर झूठ नहीं बोलता, वह बस यह दिखाता है कि आप कहाँ हैं और क्या मजबूत करने की जरूरत है। चार्ल्स हमेशा अपनी स्वतंत्रता पर गर्व करते थे। 76 साल की उम्र में भी वह अपनी खरीदारी खुद करते और सब कुछ अकेले उठाते थे। लेकिन एक दिन अपनी बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ते समय थैलों के साथ उन्हें बीच में रुकना पड़ा। उनके हाथ सुन्न हो गए थे, बाहें कांप रही थीं और उन्हें लगा कि एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। उस पल चार्ल्स को एहसास हुआ कि उनकी ताकत पहले जैसी नहीं रही और इसने उन्हें गहराई से डरा दिया। व्यावहारिक ताकत को धैर्य और निरंतरता के साथ दोबारा बनाया जा सकता है। अपने हाथों को मजबूत करने के लिए दिन में कई बार टेनिस बॉल दबाने से शुरुआत करें। घर में हल्की चीजें उठाकर ले जाएं, धीरे धीरे वजन बढ़ाते जाएं। बाहों और कंधों को मजबूत करने के लिए दीवार के सहारे उठक बैठक करें। छोटे थैलों को कम दूरी तक ले जाने का अभ्यास करें, धीरे धीरे चुनौती बढ़ाते जाएं। जब आप बिना मेहनत के अपनी खरीदारी उठा सकते हैं, तो आप सिर्फ चीजों को ढो नहीं रहे, आप अपनी स्वायत्तता, अपनी गरिमा और इस यकीन को उठा रहे हैं कि अभी भी अपने हाथों से अपनी देखभाल कर सकते हैं। संकेत 6, बिना रुके सीढ़ियां चढ़ना। सीढ़ी आपके स्वास्थ्य के बारे में किसी भी मेडिकल जांच से ज्यादा बता सकती है। हर सीढ़ी जो आप चढ़ते हैं वह आपके दिल, आपके फेफड़ों, आपके पैरों और आपके दृढ़ संकल्प के बीच सीधी बातचीत है। जब सब कुछ ठीक से काम करता है, तो आप प्राकृतिक रूप से चढ़ते हैं, बिना सोचे। जब कुछ ठीक नहीं है, तो हर सीढ़ी याद दिलाती है कि आपका शरीर ध्यान मांग रहा है। बिना रुके सीढ़ियों की एक मंजिल चढ़ना रियल टाइम में एक पूरी सहनशीलता की परीक्षा करने जैसा है। आपका दिल सही तरीके से तेज होना चाहिए, आपके फेफड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन लेनी चाहिए, आपके पैरों में आपके शरीर को ऊपर ले जाने की ताकत होनी चाहिए और आपके संतुलन को हर कदम पर आपको सुरक्षित रखना चाहिए। यह एक जटिल सिम्फनी है जो काम करने पर संगीत जैसी लगती है। डोरोथी 69 साल की हमेशा घर की सीढ़ियां बिना किसी कठिनाई के चढ़ती थीं, लेकिन एक गिरावट के बाद जिसने उन्हें डरा दिया, वह जब भी संभव हो सीढ़ियों से बचने लगीं। जब चढ़ना पड़ता तो बीच में आराम करने के लिए रुकतीं, यह कहकर कि यह सिर्फ सावधानी है। समय के साथ जो डर था वह वास्तविक अक्षमता बन गया। उनके पैरों ने सहनशीलता खो दी, सांस छोटी हो गई और डोरोथी खुद के डर की कैदी बन गईं। इस क्षमता की वापसी सहनशीलता के साथ साथ आत्मविश्वास के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। दिन में सिर्फ कुछ सीढ़ियां चढ़ने से शुरुआत करें, अपनी सांस पर ध्यान दें, पूरी तरह थकने से पहले रुकें, धीरे धीरे सीढ़ियों की संख्या बढ़ाएं, जरूरत पड़ने पर रेलिंग का इस्तेमाल करें, लेकिन चुनौती न छोड़ें। आपका शरीर याद रखना चाहता है कि यह कैसे करना है। जब आप बिना रुके सीढ़ियों की पूरी मंजिल चढ़ सकते हैं, तो आप सिर्फ गुरुत्वाकर्षण को हरा नहीं रहे, आप साबित कर रहे हैं कि अभी भी ताकत, सहनशीलता और साहस है जिंदगी आपके रास्ते में जो भी बाधा डाले उसका सामना करने के लिए। संकेत 7, हाल की बातचीत और घटनाओं को साफ याद रखना।
क्या आप याद कर सकते हैं कि कल रात खाने में क्या खाया था? आज सुबह पड़ोसी से हुई बातचीत, पिछले हफ्ते देखी फिल्म का नाम? ये विवरण छोटे लग सकते हैं, लेकिन ये आपके दिमाग के स्वास्थ्य की खिड़कियां हैं और इस बात के संकेत हैं कि आपका मन तेज और वर्तमान में बना हुआ है। हाल की याददाश्त सिर्फ तथ्यों को याद रखने के बारे में नहीं है। यह अपनी ही जिंदगी में वास्तव में मौजूद रहने, उन पलों को पकड़ने और संभालने के बारे में है जो आपके दिन बनाते हैं। जब यह क्षमता मजबूत रहती है, तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग पर्याप्त खून पा रहा है, आपके न्यूरॉन्स आपस में अच्छी तरह बात कर रहे हैं और आपका मन अभी भी अपने आसपास की दुनिया के प्रति उत्सुक और जुड़ा हुआ है। प्रदीप 84 साल के दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहते थे और हमेशा अपनी तेज याददाश्त से सबको प्रभावित करते थे। वह हर बातचीत, हर खाना, हर दूरदर्शन के कार्यक्रम याद रखते थे। उनके पोते पोतियां हैरान रह जाते जब वह दिनों पहले हुई बातचीत के विवरण बताते। प्रदीप का राज कोई खास जीन या किस्मत नहीं था, यह था उनकी निरंतर जिज्ञासा। वह रोज अखबार पढ़ते, शब्दजाल सुलझाते, पड़ोसियों से बात करते और हमेशा आसपास होने वाली हर चीज के बारे में सवाल पूछते। उनका दिमाग हमेशा सक्रिय, हमेशा सीखता रहता था। याददाश्त को तेज रखना उस बगीचे की देखभाल करने जैसा है जिसे रोज ध्यान की जरूरत होती है। हर दिन कुछ नया पढ़ें, चाहे सिर्फ एक खबर हो। लोगों से बात करें, सवाल पूछें, कहानियां सुनाएं, पहेलियां सुलझाएं, खेलें, अपनी यादें लिखें। अपने दिमाग को नई चीजों से चुनौती दें और वह मजबूत और ज्यादा मौजूद रहकर जवाब देगा। वह मन जो याद रखता है, वह मन है जो जीता है। जब आप अपनी हाल की याददाश्त को संभाले रखते हैं, तो आप सिर्फ जानकारी संभाल नहीं रहे, आप दुनिया में अपनी मौजूदगी की लौ जलाए रख रहे हैं। संकेत 8। अच्छी नींद के बाद तरोताजा उठना। सुबह आंख खुलने पर आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आपकी पहली अनुभूति ऊर्जा और उत्साह की होती है या उस थकान की जो कभी गई ही नहीं लगती? आपके जागने की गुणवत्ता इस बारे में गहरे राज बताती है कि रात के मौन घंटों के दौरान आपका शरीर अंदर से कैसे काम कर रहा है। तरोताजा उठना युवाओं का विशेषाधिकार नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि आपका शरीर अभी भी जानता है कि कैसे अपना इलाज करना है, कैसे अपनी मरम्मत करना है, कैसे नए दिन की तैयारी करनी है। नींद के दौरान एक वास्तविक मौन क्रांति होती है। आपकी कोशिकाएं नवीनीकृत होती हैं, आपकी यादें व्यवस्थित होती हैं, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और आपका पूरा तंत्र आने वाले घंटों का सामना करने के लिए खुद को बहाल करता है। ग्रेस 75 साल की एक विधवा, सालों तक थकी हुई उठती रहीं। सुबह खुद को ऐसे घसीटती जैसे रात आराम की बजाय युद्ध में बीती हो। वह सोचती थीं कि यह सामान्य है, बुढ़ापे का हिस्सा है, जब तक उन्होंने जांच करने का फैसला नहीं किया कि उनकी रातों को कौन चुरा रहा है। उन्होंने पाया कि छोटे बदलाव बहुत फर्क लाते हैं। कमरे को पूरी तरह अंधेरा करना, तापमान को ठंडा रखना, सोने से पहले मोबाइल फोन के उपयोग से बचना और आराम की दिनचर्या बनाना। कुछ ही हफ्तों में ग्रेस फिर से ऊर्जा के साथ उठने लगी। आरामदायक नींद को छोटे, निरंतर बदलावों से वापस पाया जा सकता है। सोने और उठने का नियमित समय रखें। अपने कमरे को अभयारण्य बनाएं, अंधेरा, शांत और ठंडा। सोने से 2 घंटे पहले चमकीली स्क्रीन से बचें। आरामदायक रिवाज बनाएं, गर्म पानी से नहाना, शांत पढ़ाई, प्रार्थना या हल्का ध्यान। जब आप तरोताजा उठते हैं, तो आप सिर्फ अच्छी तरह आराम नहीं किए होते, आप साबित कर रहे होते हैं कि आपके शरीर में अभी भी हर रात खुद को पूरी तरह नवीनीकृत करने की शक्ति है, यह वादा करते हुए कि हर नया दिन पूरी ताकत के साथ सामना किया जा सकता है। हम इस बातचीत के अंत तक पहुंच गए हैं, लेकिन उम्मीद है कि यह आपके और आईने के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत है। आज हमने 8 साधारण क्षमताओं के बारे में बात की जो उन लोगों को अलग करती हैं जो ताकत के साथ बूढ़े होते हैं उनसे जो गिरावट को स्वीकार कर लेते हैं। ये कोई महाशक्तियां नहीं और गिरावट को स्वीकार कर लेते हैं। ये रोजमर्रा की हरकतें हैं जो आपका शरीर अभी भी कर सकता है। मौन संकेत हैं कि जिंदगी अभी भी आपके अंदर मजबूती से धड़क रही है।
यदि आप इनमें से कुछ काम कर सकते हैं तो जश्न मनाएं। हर हरकत समय के खिलाफ एक जीत है। इस बात का प्रमाण कि आपने सीमाओं को अनिवार्य भाग्य मानने से इनकार किया है। यदि आपने पाया कि कुछ क्षमताएं खो गई हैं, तो निराश न हों। हर ईमानदार स्वीकृति वापसी की दिशा में पहला कदम है। आपका शरीर मजबूत होना नहीं भूला है, उसे बस याद दिलाने की जरूरत है। इन क्षमताओं को वापस पाकर आप जो हासिल करते हैं वह शारीरिक से कहीं ज्यादा है। आप अकेले बाहर जाने का आत्मविश्वास वापस पाते हैं, साधारण कामों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहने की गरिमा, पोते पोतियों के साथ फर्श पर खेलने की खुशी, अपनी पसंद खुद उठाने की स्वायत्तता। आप खुद को साबित करते हैं कि अभी भी अपनी कहानी के मुख्य किरदार हैं। बूढ़ा होना जिंदगी से कम की उम्मीद करने के बारे में नहीं है। यह उस ज्ञान के साथ पूरी तरह जीने के नए तरीके खोजने के बारे में है जो सिर्फ साल दे सकते हैं। हर दिन जब आप हिलने, डुलने, खुद को चुनौती देने, अपनी देखभाल करने का विकल्प चुनते हैं, तो यह आपके भविष्य पर भरोसे का वोट है। इन 8 क्षमताओं में से कौन सी आज आपके दिल को छू गई? कौन सी आपको सबसे ज्यादा याद आती है या जिसे अभी भी रखने की आप सबसे ज्यादा कदर करते हैं? कमेंट में अपनी सोच साझा करें। आपका अनुभव किसी ऐसे व्यक्ति को प्रेरणा दे सकता है जिसे ठीक वही सुनने की जरूरत है जो आपके पास कहने के लिए है। यदि इस वीडियो ने आप में कुछ जगाया है, तो दूसरे लोगों को यह खोजने में मदद करें कि बूढ़ा होना प्रतिरोध का पर्याय हो सकता है। उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इस संदेश की जरूरत है। हमारी अगली मुलाकात तक याद रखें, आपकी हर हरकत इस बात की घोषणा है कि आप सिर्फ मौजूद नहीं रहेंगे, बल्कि ताकत और मकसद के साथ जिएंगे।